कस्बे के पुराने मोहल्ले में एक स्कूल था, सरकारी, जीर्ण शीर्ण, लेकिन उसमें शिक्षा की खुशबू बसी हुई थी। दीवारों का पलस्तर उखड़ा हुआ, लकड़ी की बेंचों के कोने टूटे हुए, लेकिन बच्चों की हंसी और किताबों की महक सब कुछ भुला देती थी। उस स्कूल की जान थे अनुपम सर। मोटा चश्मा, साधारण कपड़े, पर चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ। बच्चों की आंखों में उम्मीद जगाना उनका रोज का काम था। कक्षा 5 में 2 बच्चे थे, सरांश और जॉई। सरांश शरारती, हमेशा कुछ न कुछ कर बैठता, और जॉई शांत, पर आंखों में सपनों का पूरा आसमान। एक दिन कक्षा में जब सरांश ने ब्लैकबोर्ड पर चुपके से "सर हीरो हैं" लिख दिया, तो सब बच्चे हंस पड़े। सर ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर बोले, "अगर मैं हीरो हूं तो तुम सब मेरी कहानी के किरदार हो।" सर की जिंदगी आसान नहीं थी। घर में बूढ़ी माँ थी जो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। पत्नी को वर्षों से गठिया की तकलीफ थी। महंगाई के जमाने में उनकी मामूली तनख्वाह घर चलाने के लिए भी कम पड़ती थी, लेकिन उन्होंने कभी बच्चों से एक पैसा नहीं लिया। बरसात में जब पानी कक्षा में टपकता, सर खुद सीमेंट और टीन खरीदकर मरम्मत करते। सर्दियों में वे अपने पुराने स्वेटर और शॉल बच्चों में बांट देते। गर्मी में जब बच्चों के पैर धूप से जलते, तो वे अपने चप्पल निकाल कर दे देते और खुद नंगे पैर चल देते। बच्चों का दर्द मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, यह उनका कहना था। धीरे धीरे सर की खांसी बढ़ने लगी। एक दिन जॉई ने देखा कि ब्लैकबोर्ड पर लिखते समय उनका हाथ कांप रहा है। "सर, आपको आराम करना चाहिए।" वे हंसकर बोले, "आराम तो बुजुर्ग करते हैं, मैं तो अभी जवान हूं।" लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी थी। डॉक्टर ने कुछ हफ्ते पहले बताया था कि उन्हें फेफड़ों का कैंसर है और समय बहुत कम है। सर ने यह बात किसी को नहीं बताई। जब तक सांस है, कक्षा चलेगी, यही उनका संकल्प था। एक दिन उन्होंने बच्चों से कहा, "देखो बच्चों, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अगर शिक्षा और संस्कार खो दिए तो कुछ भी नहीं बचता।" सरांश ने पूछा, "सर, अगर आप हमारे साथ नहीं रहेंगे तो?" सर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, "तब भी मैं रहूंगा, तुम्हारी किताब के हर शब्द में, तुम्हारे हर अच्छे काम में।" मार्च का महीना था, वार्षिक परीक्षा का दिन। सर तेज बुखार में भी स्कूल आए, क्योंकि वे बच्चों का आखिरी पेपर खुद लेना चाहते थे। परीक्षा खत्म होते ही वे स्टाफ रूम में कुर्सी पर बैठ गए। सरांश और जॉई तुरंत उनके पास पहुंचे। "सर, आपको डॉक्टर के पास चलना चाहिए," वे धीमे स्वर में बोले। "डॉक्टर से बड़ा इलाज तुम्हारी मुस्कान है बेटा।" सरांश, जॉई, पढ़ाई मत छोड़ना, दूसरों को भी सिखाना, यही मेरा आखिरी पाठ है। उनकी आंखें बंद हो गईं और कुछ ही पलों में उनकी सांस थम गई। पूरे कस्बे में शोक छा गया। स्कूल के आंगन में बच्चे रो रहे थे। सरांश और जॉई उनकी चिता के पास बैठकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोले, "सर, हम आपकी राह पर चलेंगे, हम आपके सपनों को पूरा करेंगे।" सच्चा शिक्षक कभी नहीं मरता, क्योंकि उसका ज्ञान और उसके संस्कार हमेशा जीवित रहते हैं।